नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिनका तोड़ उनके विरोधी पिछले 9 सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ खाली है। राजनीति में मोदी आज वो अजय राजनेता है जिन्हें हराने के लिए विपक्ष के सारे समीकरण चारों खाने चित होते जा रहे हैं। वजह है मोदी की एक खासियत, मोदी रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह से समझते हैं, फिर चाहे वो जनता से उनका रिश्ता हो या फिर राजनीतिक दलों से। पीएम मोदी दोस्तों के साथ दोस्त हैं और जो उनके साथ हैं उनके साथ पीएम मोदी डटकर खड़े होते हैं, फिर चाहे दोस्त का वक्त कितना ही खराब क्यों ना हो। और मोदी दुश्मनों को भी कभी नहीं भूलते। मोदी की दुश्मनी से भगवान बचाए। लेकिन क्या आप पीएम मोदी के बारे में एक और खास बात जानते हैं? पीएम मोदी अपने दुश्मनों को भी एक बार माफ कर दें, लेकिन मोदी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब एक और ऐसे ही शख्स को पीएम मोदी उसका डीएनए बताने जा रहे हैं। हालात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हराने का सपना देख रहा है, लेकिन खुद का कुनबा बिखर रहा है। कांग्रेस का बिखराव तो सबके सामने है। महाराष्ट्र में मोदी से पंगा लेने का अंजाम उद्धव भुगत ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे होने वाली है वो नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जिस पार्टी को संवारा, संभाला और बिहार में सत्ता का पर्याय बना डाला, अब उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। वजह वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा। नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी उनके साथ हर कदम पर खड़ी रही। 2010 में नीतीश की पार्टी बिहार विधानसभा में लगभग अकेले दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई थी। हालांकि तब भी गठबंधन में रही बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर था, लेकिन नीतीश को लगा कि अब वो सबसे बड़े नेता हो गए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी थी। उनके मन में पीएम हाउस में बैठने का पुलाव पकने लगा था। 2013 में बीजेपी से अलग होकर जेडीयू अपने धुर विरोधी लालू के साथ सत्ता के साझेदार हो लिए। 2017 में फिर वो बीजेपी के पाले में आ गए। बीजेपी ने उन्हें फिर से वही सम्मान दिया जो पहले देती थी। 2 सांसदों वाली जेडीयू को 2019 लोकसभा में बीजेपी ने अपने 5 सांसदों का टिकट काट कर बराबर सीट दी, लेकिन नीतीश कुमार फिर से अपना वही रंग दिखा गए और 2022 में फिर से उनके अंदर पीएम बनने की महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी। लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी तो नीतीश से बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी में नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। नीतीश कुमार ने जिन नेताओं को पार्टी में अपने बाद आगे बढ़ाया, उन्हें ही नीतीश की महत्वाकांक्षा अब समझ नहीं आ रही और बगावत का खेल नीतीश की पार्टी में शुरू हो चुका है और लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी खड़ी है। यानी साफ शब्दों में कहे तो अब जेडीयू का भी शिवसेना वाला हाल होने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने किया विरोध। नीतीश कुमार जब 2015 में लालू के साथ सत्ता में आए तो उनकी पार्टी में नीतीश के बाद प्रशांत किशोर की तूती बोलती थी। प्रशांत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। एक बार को तो प्रशांत को नीतीश का उत्तराधिकारी तक कहा जाने लगा था, लेकिन प्रशांत को नीतीश का हर बार पाला बदलना अच्छा नहीं लगा। आजकल पीके नीतीश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने बैठे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश के खिलाफ पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान पीके हर बार नीतीश के काम पर निशाना साध रहे हैं। वो किसी भी हाल में नीतीश को सत्ता से बाहर करने के लिए आमादा है। प्रशांत किशोर भारत की सियासत में सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार का तमगा रखते हैं और इस बार उनकी नजर नीतीश के सियासी पारी पर पूर्ण विराम लगाने की है। प्रशांत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लालू जी के लड़का देखी 10वां नहीं के पास कैले, तो लालू जी के चिंता बा न कि हमारा लड़का पहले मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐमें कोनो गलतियों नहीं थे भाई। हर आदमी सोचता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। इसे दिक्कत नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया और चपरासियों के नौकरी नहीं के रवा, ओकर कोनो चिंते नहीं के रवा, तो जात धर्म में अधूराई बानी। कभी पुलवामा के देख के वोट देता नहीं, कभी पाकिस्तान बतियावता नहीं, कभी चाइना बतियावता नहीं, तराउर लेकर के नौकरी लागी कैसे? वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता, दल, विचारधारा कोई आपके बच्चे का मदद करने नहीं आएगा। अगर आप नहीं मदद कीजिएगा अपने बच्चे का, आप नहीं अपने बच्चे के लिए खड़ा होइएगा, तो कोनो दल और लेखा खातिर खड़ा होई, आपको खड़ा होना पड़े। नीतीश के खिलाफ आरसीपी सिंह की जंग।
नीतीश को डैमेज करने वालों में आरसीपी सिंह भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने अपने जीवन काल में कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा। मुख्य रूप से अपने राजनीतिक गुरु नीतीश के आशीर्वाद के कारण 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन आरसीपी कभी नीतीश के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। पार्टी के नेताओं पर आरसीपी की अच्छी पकड़ है। संगठन में भी आरसीपी गुट के कई नेता अभी भी मौजूद हैं और वो एक इशारे पर जेडीयू में बड़ी टूट करवा सकते हैं। 2017 में इसी परिवार के ऊपर जब सीबीआई का रेड हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय महागठबंधन में थे। उन्होंने कहा कि भाई जहां रेड हुआ तो मुझे बताया नहीं गया कि क्या बात है, बताया नहीं गया। तो उन्होंने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ करके एनडीए में चले आए थे। और आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जी की क्या पहचान रही है, बार बार क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार में हम कभी समझौता नहीं करें। तो जब ये मामला आया है तो फिर तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपके जो डिप्टी सीएम है उनको कहिए कि भाई ये मामला आया है, जब तक मामला क्लियर नहीं होता आप इस्तीफा देके बाहर रहिए। और मुख्यमंत्री जी को फिर सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट बात है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से पलटी मारेंगे? पलटी कहाँ मारेंगे जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि दरवाजा बंद है। वो तो मीडिया में कुछ उनके मित्र लोग हैं मुख्यमंत्री जी को चला देते हैं, जिससे कि भाई उनका जो है कुछ न कुछ स्कोप बना रहे। नीतीश की विरासत पर उपेंद्र का दावा। नीतीश के विरोध में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा का सियासी करियर भी कुछ उठापटक वाला रहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। नीतीश की सियासत की सबसे बड़ी दूरी कोयरी कुर्मी वोट ही रहा है। उपेंद्र खुद को नीतीश का असली वारिस घोषित करने में लगे हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार पर पड़ोसी के घर वारिस ढूंढने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई कटुता वाला हमला नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके निशाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश के आसपास रहने वाले कुछ नेता जरूर हैं, और इसीलिए नीतीश के सामने जेडीयू को अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट उपेंद्र कुशवाहा ही है। उपेंद्र कुशवाहा जहां भी जा रहे हैं नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर ही निशाना साध रहे हैं, और अगर जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा कुछ मात्रा में भी कोयरी वोट खींचते हैं तो समझिए कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म होना तय हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा पार्ट है जिसमें जनता दल यूनाइटेड से बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू में बागियों की भरमार। मीना सिंह 2009 में आरा से लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में 4थे स्थान पर रही। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, आरा में उन्हें भाकपा माले के राजू यादव से कम वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी के राजकुमार सिंह ने मीणा को भारी अंतर से हराया। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो ये नेता नीतीश के लिए लोकसभा चुनाव में परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन रणनीतिकारों की माने तो ये नेता नीतीश के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी परेशानी है। मीना सिंह के समर्थक भी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मीना सिंह के बीजेपी में आने से आरा इलाके में जेडीयू के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरा इलाके से जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली थी, और यही वो क्षेत्र है जहां जेडीयू को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में मीना सिंह का जाना भी जेडीयू के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। इस पार्टी की तो ये गति हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि पार्टी में जाने पर कुछ उत्साह हो, कुछ उमंग हो, कुछ उल्लास हो, तो बड़े ही फीके मन से हम आ जाते थे। आप लोगों को बताएं कि पार्टी इतनी अच्छी पार्टी थी है, लेकिन उन लोगों के काम काज का ढंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसीलिए यही कारण हुआ कि हमको उन लोगों को छोड़ना पड़ा। नागालैंड में हो चुकी है बगावत। जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने दल की नागालैंड इकाई के राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार को समर्थन देने को अनुशासनहीनता करार दिया।
उसके बाद पार्टी के राज्य इकाई को भंग कर दिया गया। जेडीयू के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमारी पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष ने जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श किए बगैर नागालैंड के मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दे दिया, जो उच्च अनुशासनहीनता और मनमाना कदम है। इसीलिए नागालैंड में पार्टी की राज्य समिति को तत्काल भंग कर दिया गया। जेडीयू ने नागालैंड के 60 सदस्यीय विधानसभा के हाल ही में हुए चुनाव में 1 सीट हासिल की। माना जा रहा है कि जेडीयू के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की नागालैंड इकाई के इस कदम से फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बिहार के पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अंदर कानाफूसी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह के आने के बाद एक एक नेता और कार्यकर्ता नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के पीछे भी कार्यकर्ता यही वजह बता रहे। लव कुश समीकरण को साध कर चलने वाली पार्टी में ललन सिंह अपनी मनमर्जी चलाने लगे हैं। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। सियासी जानकारों की माने तो ललन सिंह पार्टी को शाही अंदाज में चलाना चाहते हैं। ललन सिंह की छवि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसी नहीं है। आरसीपी सिंह कार्यकर्ताओं को समय देते थे, ललन सिंह में वो बात नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह ने पार्टी को 5 स्टार कल्चर में तब्दील कर दिया और उनकी बात जो नहीं सुनेगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ता अब खुलकर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह का समर्थन करने लगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच चुकी है कि ललन सिंह के आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। कार्यकर्ता उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के निकलने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाला बदला है और ललन सिंह को वो सब कुछ नहीं दिखा। जानकारों की माने तो ललन सिंह के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से भी अपना नाता तोड़ा था। जैसे ही ललन सिंह नीतीश के करीब आए, एक एक कर कई अच्छे नेता जेडीयू से चले गए हैं। यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ यात्रा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता कुशवाहा की नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इससे जेडीयू को बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में तय है नीतीश कुमार की पार्टी डूबने की कगार पर खड़ी है और कुछ दिनों में नीतीश की हालत भी उद्धव जैसी हो सकती है।